अस्सलाम वालेकुम तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस इरम। आज का हमारा सब्जेक्ट है उर्दू, सबक नंबर 1 हमद। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था उर्दू का पढ़ा था, जिसमें जो सबक नंबर 1 था हमद और उसका तारुफ पढ़ा था और साथ में उसकी तशरीह पढ़ी थी। आज का जो हमारा हमने पढ़ना है वो है हमद की मश्क। हमद की मश्क में सबसे पहले है सवाल नंबर 1, नज़म को पढ़कर झेल में दिए गए सवालात के ज़बानी जवाब दें। तो आपने इसके ज़बानी जवाबात को याद करना है। अब सवाल नंबर 1 है, पहाड़ देखकर आपके जहन में अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़त आती है? अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात है आपको पहाड़ देखकर आती है याद? पहाड़ को देख के हम अल्लाह की ताकत और बड़ाई याद आती है कि अल्लाह कितना बड़ा है और कितना ताकतवर है। तो सबसे पहला ख्याल यही हमारे जहन में आता है। सवाल नंबर 2 है, शायर ने दुनिया को क्या करार दिया है? कि दुनिया हमारे पास क्या है? दुनिया हमारे पास एक इम्तिहान गाह है, जहाँ पे लोग आते हैं, अपना इम्तिहान देते हैं और जो इस इम्तिहान में पास हो जाएंगे वो जाएंगे जन्नत में, और जो फेल हो जाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे। सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक अल्लाह ताला की कुदरत किन अशिया में नज़र आती है? तो जवाब है, अल्लाह की कुदरत दुनिया की हर शय में नज़र आती है, चाहे वो फल हो, फूल हो, ज़मीन, पहाड़, सूरज, चाँद, तारे, हर एक में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। सवाल नंबर 4, शायर ने हमें किन मज़ाहिर फितरत का तज़किरा किया है? शायर ने हवा के चलने, पानी के बहने, मौसम के बदलने, दिन रात के बढ़ने और घटने और सितारों का जिक्र किया है। तो जो हमने कल पढ़ी थी नज़्म, उसमें ये जिक्र किया है शायर ने फितरत के बारे में। सवाल नंबर 5, लफ्ज़ जलाया का मायने बताएं। अब जलाया का मायने में मैंने आपको कल भी बताया था कि जलाया का मतलब है पैदा करने का। सवाल नंबर 6, अल्लाह ताला की कुदरत बहरो बर में कैसे नज़र आती है? समुंदर में बड़ी बड़ी लहरों का उठना और उन लहरों पर पहाड़ जैसे जहाज़ों का चलना, ज़मीन पर हवा का चलना, पानी का बहना, दिन और रात का बदलना, सब उसी की कुदरत की निशानियाँ हैं। अब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ, अब बर का मतलब होता है खुश्की और बहर का मतलब समुंदर। तो खुश्की और समुंदर पे अल्लाह ताला की कौन कौन सी कुदरत नज़र आती है हमें? तो यहाँ पे जवाब में सब बताया गया और आपने इसको याद करना है। सवाल नंबर 7 है, आपको अल्लाह ताला की कुदरत किन किन अशिया में नज़र आती है? तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया की हर चीज़, जो कुछ भी हो, हर एक चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। जी, ज़मीन, आसमान, हवा, पानी, दिन रात, मौसम, हत्ता कि मट्टी के हकीर ज़र्रों में भी, जिसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 2, हमद को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और मुतलका दायरे पर दुरुस्त का निशान लगाएं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है, अमाल के बाद इंसान को मिलते हैं रुपए, दर्जे, इल्म, इनाम। कि जो हम अमाल करते हैं उसके बाद हमें आखिरत में क्या मिलेंगे? तो आखिरत में हमारे अमाल के मद्देनज़र को रखते हुए हमें दर्जात मिलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दर्जे। सेकंड है, गला कहते हैं फलों को, सब्ज़े को, अजनास को, फूलों को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अजनास को। थर्ड है हमारे पास, अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर है सिर्फ बर में, सिर्फ बहर में, बरो बहर दोनों में, बरो बहर दोनों में, मालूम नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बरो बहर दोनों में, मतलब खुश्की पर भी और साहिली पे भी, दोनों पे अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर होती है। इधर मौजें हवा की हैं, उधर पानी का है। तो ये आपने नज़्म को पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था? धारा, कि इधर मौजें हवा की है, उधर पानी का धारा है। सवाल 5 है, ये नज़्म है हमद, नात, मिली नगमा, हमद और नात दोनों। तो हमने जो सबक पढ़ा है नज़्म, वो है हमद। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने इसे याद करना है अच्छे से, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।